हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। पिछले वीडियो तक हमने आपको क्या बताया था, दो कंपाउंड आपको बता चुके हैं, दो लवड़ों के बनाने की विधि। एक नमक के विषय में बता चुके हैं, एक कौन सा, कास्टिक सोडा के विषय में। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में किसके विषय में, धामन सोडा के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ हेडिंग देंगे आप, धामन सोडा वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना। धामन सोडा, धामन सोडा, धामन सोडा को कहा जाता है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर के नाम से जानी जाती है, पाउडर, ठीक है ना। अब देखिए धामन सोडा होता क्या चीज़ है, पहले इसका अणु सूत्र जान लेते हैं, फिर उसके बाद नाम की बात करेंगे। देखिए पहला क्या होगा इसमें, अणु सूत्र, अणु सूत्र यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। उसके बाद रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। फिर आएंगे किसमें, बनाने की विधि पर, किस पर, बनाने की विधि पर, बनाने की विधि पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन कर देख लिया जाए। पहला क्या लिखे हैं, अणु सूत्र। अब धामन सोडा का अणु सूत्र अगर देखा जाए, Na2 ना क्या होगा, CO3 इंटू 10H2O। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यही मिस्टेक करते हैं। अगर ऑप्शन में आपको Na2CO3 भी मिले और यह भी मिले Na2CO3 इंटू 10H2O, तो मारेंगे किसको करेक्ट, इसको। ये नहीं कि वो पढ़े हैं तो वही मार देंगे ना। अगर 10H2O मिलता है तो कंफर्म ये करेंगे। ऐसे जैसे सोडे को बाहर छोड़ दीजिए, खुले में छोड़ने पर देखते पसीजने लगता है, पानी की तरह निकलने लगता है, खराब होने लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए हम डिब्बे में या फिर कहीं पर उसको क्या करते हैं, बंद कर कर रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये सही होगा। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है ना। लेकिन ये अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स होता है 10, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, जल, डेका हाइड्रेट, यही इसका क्या होगा, रासायनिक नाम होता है। उस तरह तो बताने के लिए सोडियम कार्बोनेट बताते हैं, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या कहेंगे, डेका हाइड्रेट, ठीक है। इतना लिख लीजिए। उसके बाद बनाने की विधि लिखने के बाद आप क्या करेंगे, रुकेंगे। अब समझिए कैसे बनाया जाता है। तो बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका जली विलयन रहे, अगर इसके जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें, यह गैस क्या करें, इसके जली विलयन में प्रवाहित किया जाएगा, तो यह बनाती है क्या, Na2CO3 प्लस क्या बनाएगी, H2O, मतलब उसका जली विलयन बनाती है H2O, ठीक है ना। देखिए इसके जली विलयन में अगर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, कास्टिक सोडा के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट और क्या का जली विलयन प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टलीकरण से के पश्चात सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। यानी यह क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा, यह कौन सी सोडा हो जाएगी, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। यह तो जल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कंफर्म है कि नहीं। उसके बाद यह क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नियम से जली विलयन होता है, अभी इस तरह तो होगा नहीं, और यह क्या होगा, जल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप बनाने की विधि में कर लिखे रुके हैं, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, कि जब कास्टिक सोडा के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टलीकरण के पश्चात सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, उपयोग। अब हेडिंग क्या बनाएंगे आप, उपयोग लिखेंगे, यूज, उपयोग लिखिएगा, क्या लिखना होगा आपको, यूजेस, उपयोग, कंफर्म है कि नहीं। अब एक लाइन आप क्या लिखेंगे, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट जैसे सभी में लिखे थे इसमें भी लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग, इसका उपयोग प्रयोगशाला में,
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कहाँ कहेंगे, दूसरा पॉइंट इसी का प्रयोग अपमार्जक बनाने में, तो इसका प्रयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक बनाने में होता है। और कहाँ किया जाता है, घरों की सफाई करने में। तीसरा पॉइंट क्या होगा, घरों की सफाई करने में। कपड़ों की भी सफाई की जाती है, तो कपड़ों की सफाई के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग होता है। सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट क्या कहेंगे, पांचवा पॉइंट में आप क्या कहेंगे, क्या क्या चीजों में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, खाने का सोडा बनाने में, और कौन कह सकते हैं, कागज के निर्माण में। कई पॉइंटें हैं, बहुत पॉइंटें इस तरह बन जाएंगी। ठीक है ना, तो इतना उपयोग आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है धावन सोडा का, पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है, अपमार्जक बनाने में। तीसरा क्या है, घरों की सफाई करने में। चौथा क्या है, कठोर जल को मृदु बनाने में, उस जल से कपड़ा धोएंगे तो साफ हो जाएगा। फिर खाने का सोडा बनाने में, अभी अगला जो पढ़ेंगे नया कंपाउंड, उसमें इसी से बनाएंगे। उसके बाद क्या है, कागज के निर्माण में, कागज होता है, ठीक है ना, कपड़ा होता है, उसके निर्माण में किसका यूज होता है, धावन सोडा का। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। कई बार रिपीट करके इसको लिखेंगे तब, ठीक है ना, धीरे धीरे आते आते आपको क्या करेगा, आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना कंपाउंड बचा है, लगभग हमने आपको 3 कंपाउंड बता दिया। पहला बताया था नमक, दूसरा कास्टिक सोडा, तीसरा क्या हो गया, धावन सोडा। अब जो बताने वाले हैं क्या रहेगा, बेकिंग सोडा रहेगा। नए वीडियो में मिलेंगे उसको लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यह समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।